हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने फ्रैक्शंस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ इस वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं। तो जो बच्चे फ्रैक्शंस को अच्छे से कवर नहीं किए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और जा करके देखिए, हम लोगों ने फ्रैक्शंस को अच्छे से कवर कर लिया। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा से जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उन सबको समझेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग चैप्टर अलजेब्रा से इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। बीज बीज गणित, ठीक है। अलजेब्रा को समझने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझते हैं कि उसको क्या कहते हैं, तभी हम लोग अलजेब्रा को समझ पाएंगे। जैसे कि पहला टर्म्स है आपका वेरिएबल। वेरिएबल इसको हिंदी में बोलते हैं चर। तो देखिए, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि अ सिंबल which have no न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसका सांख्यिक मान नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा संकेत जिसका सांख्यिक मान नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल में आपका ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। इसका कोई क्या है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू निकलेगा लेकिन क्या है, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना। इसको हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल उसको बोलेंगे जिसके पास क्या है, फिक्स न्यूमेरिकल नो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएबल। आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी रहेगा, ए से लेकर के जेड तक, या बड़ा वाला भी हो सकता है, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, या इसके पास कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल नहीं होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होते रहता है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। दूसरा टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं चर। देखिए, चर के पास क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि ये एक ऐसा सिंबल है, और सिंबल which have fixed numerical value। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। इसके पास क्या था, इस सांख्यिक मान नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल में 0 से लेकर के 9 तक सब क्या है, कांस्टेंट है। 0 से लेकर 9 तक का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और इसके हेल्प से हम जितना भी नंबर क्रिएट करेंगे वो सब आपका कांस्टेंट के कैटेगरी में ही जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, अपना एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, फिक्स सांख्यिक मान है। जैसे कि अगर इसका यूज करके हम कोई नंबर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, 10, कुछ भी, 21, 12, 56, 98, कुछ भी। तो इन सब वैल्यू क्या है, ये सारा का सारा वैल्यू कांस्टेंट है। और इससे यूज करके जितना भी नंबर हम लोग बनाएंगे सब क्या है, कांस्टेंट के कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, एक अपना फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अलजेब्रा में पहले तो हम लोग को समझना है वेरिएबल, और दूसरा समझना था कांस्टेंट। वेरिएबल में हम लोग समझे कि इसके पास क्या होता है, कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, इसका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। लेकिन कांस्टेंट क्या है, एक ऐसा सिंबल है जिसके पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, ये दो टर्म को अभी हम लोग समझ लिए हैं। अब देखिए आते हैं आगे, इसको नोट कीजिए, वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिए, नहीं तो पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को और कांस्टेंट को कनेक्ट कर देते हैं अपने प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, तब उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, किससे, प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, इस चार टर्म से क्या कर देंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तब क्या बन जाएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये छोटा छोटा टर्म्स ही है जो हम लोग को क्या करता है, परेशान करता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो जब हम लोग इस छोटे छोटे टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constants connected by some or all four fundamental operations plus, minus, multiply and divide is called algebraic and algebraic लिख लीजिए, an algebraic expression, an algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देते हैं अपने फोर फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों में से किसी भी एक के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये देखिए, ये जो टर्म्स लिखा गया है इसको
यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, कि वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कनेक्ट कर दिए हैं अपने सिंबल के साथ। अब इसको एग्जांपल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए x लिख लिए, और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसके पास अपना फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए हम x + 4 लिख दें, ये क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या इसको इस तरह से लिख दीजिए, y -5 लिख दीजिए, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या ऐसे लिख दीजिए 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x का मतलब है कि 5x के साथ किसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, कि 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हटा करके हम उसको ऐसे लिखते हैं। या इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 6/y। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते थे, 6/y। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग अभी अलजेब्रा में तीन बात को समझे हैं। पहला, वेरिएबल जिसके पास कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। दूसरा, हम लोग अभी पढ़े क्या, कांस्टेंट जिसके पास क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और तीसरा हम लोग अभी पढ़े क्या, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसको हम लोग बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि हम लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है वेरियस टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक के प्रकार या विभिन्न प्रकार बोल सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे हिंदी में बीजीय व्यंजक के विभिन्न प्रकार। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, और साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है ये। ठीक है, इसको देखिए, तो पहला है हम लोग को पढ़ना वेरियस टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला हम लोग को पढ़ना है मोनोमियल्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदी। ठीक है, दूसरा है आपका बाइनोमियल्स। इंग्लिश में बाइनोमियल्स, हिंदी में द्विपदी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये। तीसरा है ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है, फोर्थ में है क्वाड्रीनोमियल्स, चतुर्थ पदी। और लास्ट है आपका क्या, पोलिनोमियल्स, बहुपदी या बहुपद भी इसको बोलते हैं। तो ये है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सब पढ़ना है हम लोग को। अब पूछा भी जाता है, हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं इसको, इस पूछा भी जाता है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, मोनोमियल है, एक पदी है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कौन बाइनोमियल है, कोई कौन ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, पोलिनोमियल है, सब पूछा जाता है क्वेश्चन में।
तो हम लोग को इसका डेफिनेशन पता रहेगा तब ना हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पोलिनोमियल। तो देखिए वन बाय वन सबको देखते हैं। जैसे पहला है आपका क्या, मोनोमियल। मोनोमियल जिसको बोलते हैं क्या, एक पदी। ठीक है, तो देखिए किसको कहते हैं, लिखेंगे कि एन अलजेब्रिक expressions which contains या which contain only one term is called monomial. मोनोमियल्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके पास केवल एक पद हो। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके पास केवल एक पद हो, से एक पदी कहते हैं। ठीक है, जिसके पास केवल एक टर्म हो उसी को क्या बोलते हैं, मोनोमियल एक पदी। देखिए ये लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर इसको आप याद नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा टफ हो जाएगा। यही आपका क्या करता है, फॉर्मूला का काम करता है अलजेब्रा में, कुछ कुछ बात, ये जो स्टेटमेंट है यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। जैसे कि ज्योमेट्री में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं ना, तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है ना वही आपका फॉर्मूला का काम करता है। तो अलजेब्रा में जो छोटा छोटा स्टेटमेंट है ना यही आपका क्या करेगा, फॉर्मूला का काम करेगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म जिसके पास होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, x एक सिंगल टर्म है तो ये क्या है आपका मोनोमियल। 5x ये भी आपका क्या है, मोनोमियल है। 3y ये भी आपका मोनोमियल है। 5 अपॉन में a ये भी आपका मोनोमियल है। ये सब क्या है, मोनोमियल है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक आपका वेरिएबल है, एक आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर इसके बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, दो टर्म हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट है जो कि आपका क्या है प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं है, एक सिंगल टर्म में है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो देखिए ये सब मोनोमियल है, सिंगल टर्म है सबके पास क्या है, सिंगल टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से बात चलेगा, लेकिन प्लस माइनस से जैसे ही सेपरेट हो गया तो उसका टर्म बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो है लेकिन प्लस माइनस नहीं है, इसलिए आपका क्या है, सिंगल टर्म कहलाएगा। और सिंगल टर्म कहलाएगा तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक पदी बीजीय व्यंजक है। तो ये समझ में आया, जिसके पास क्या हो, सिंगल टर्म हो। दूसरा है आपका बाइनोमियल। दूसरा क्या है, बाइनोमियल्स, इसको बोलते हैं द्विपदी। द्विपदी, अब देखिए द्विपदी किसको बोलेंगे, इसके पास एक टर्म था, इसके पास क्या होगा, दो टर्म होगा। डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन हाँ हम लोग को समझना है कि मोनोमियल और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस है। देखिए मोनोमियल में एक टर्म, तो बाइनोमियल्स में दो टर्म। डेफिनेशन वही लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग टू टर्म। जहां पे हम ओनली वन टर्म लिखे हैं वहां पे क्या लिखेंगे, टू टर्म, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इतना डेफिनेशन नहीं लिखते, हम सीधा लिखते हैं कि बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो,
टू टर्म हो, अगर टू टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स द्विपदी। अब जब टू टर्म आएगा तो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपका प्लस या माइनस के साथ क्या होगा, सेपरेट होगा। जैसे कि देखिए, इसका हम एग्जांपल लिखेंगे तो देखिए x प्लस वाई, एक है x और ये है y, ये दोनों क्या है, प्लस से सेपरेटेड है। तो जहां प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टर्म को काउंट करेंगे, एक दो, दो टर्म है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। और ये क्या है, आपका मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पदी बीजीय व्यंजक है, और ये क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। उसी टाइप से 5x प्लस 3y, देखिए ये प्लस से सेपरेटेड है तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये एक टर्म, ये दो टर्म, तो दो टर्म है तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी टाइप से आगे देखिए 5 अपॉन में a प्लस b, देखिए ये भी आपका क्या है, प्लस से सेपरेटेड है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दो टर्म, तो आपका क्या हो गया, टू टर्म को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स द्विपदी। तो इसी टाइप से क्या होगा, हम लोग बाइनोमियल को पहचान लेंगे, मोनोमियल को पहचान लेंगे। इसको देखिए, फिर हम तीसरा बताते हैं ट्राइनोमियल, इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा, आपका तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपदी, त्रिपदी। तो डेफिनेशन वही रहेगा क्या, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग थ्री टर्म्स, ठीक है। इसके पास टू टर्म्स था तो ये आपका बाइनोमियल था, मोनोमियल के पास एक टर्म था तो इसलिए उसको मोनोमियल कहा गया। ट्राइनोमियल के नाम से पता चल रहा है कि इसके पास कितना टर्म रहेगा, थ्री टर्म्स। जिसके पास थ्री टर्म्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि इसके पास कितना टर्म्स रहने वाला है, थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, तीन पद, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपदी। अब इसके बीच में क्या होगा, तीन टर्म रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, एक x, एक y और एक z, देखिए ये तीन टर्म है और इसको क्या कर देते हैं, प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए प्लस और माइनस से क्या है, सेपरेटेड है, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म को बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी। समझ में आया। अब आगे देखिए 5a प्लस 3b प्लस 4c, देखिए ये भी क्या है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये सब प्लस से क्या है, कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। और आगे देखिए y प्लस जेड प्लस 5a, अब ये भी देखिए तीन टर्म है, कनेक्टेड है प्लस से, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, त्रिपदी बीजीय व्यंजक, ध्यान दीजिएगा। ETC इसी टाइप से, अब इसी टाइप से क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल नंबर 4, क्वाड्रिनोमियल्स, इसको बोलेंगे क्या हिंदी में, चतुर्थ पदी, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके पास चार पद हो, ठीक है ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग फोर टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके पास कितना टर्म रहेगा, फोर टर्म, इसके पास रहेगा फोर टर्म्स, चार पद। तो जिसके पास चार पद रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में ए ले लीजिए, बी, सी, डी, देखिए ए एक टर्म, बी दूसरा टर्म, सी तीसरा टर्म और डी चौथा टर्म, और सब क्या है, प्लस माइनस से अलग अलग हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 7a प्लस 6y माइनस 7z,
देखिए सब क्या है, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, ये सब क्या है, प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, तो अब आप आसानी से पहचान जाइएगा, मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म, क्वाड्रीनोमियल चार टर्म। ऐसे देखिए यहाँ पे जो ये आपका लिखा हुआ है ना, मोनो का मतलब, यहाँ लिख देते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और क्वाड का मतलब होता है फोर। ठीक है, और ये जो पॉली लिखा गया, POLY, POLY, पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में भी पता चल रहा है और हिंदी में भी पता चल रहा है। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, और हिंदी में पता चल रहा है एक पदी, जिसके पास एक पद हो। बाई मीन्स होता है दो, द्विपदी, हिंदी में तो क्लियरली पता चल रहा है द्विपदी, दो पद, त्रिपदी, तीन पद, चतुर्थ पदी, चार पद। और इंग्लिश में भी हम लोग समझ लिए कि मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वाड का मतलब होता है चार, और पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, इसलिए यहाँ पे लिखा है बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो इसको देखिए, तो अभी हम लोग पोलिनोमियल समझते हैं। पोलिनोमियल को हम लोग को और अच्छे से डिटेल से समझना है क्लास 9th में, और 10th में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल कहते किसको है। देखिए मिटा रहे हैं हम बाइनोमियल को। देखिए लास्ट है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं बहुपदी। तो बहुपदी किसको बोलेंगे, जिसके पास क्या होगा, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होगा, है ना। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उतना नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं क्या, कि जिसके पास क्या हो, टू और मोर देन टू टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, बहुपदी। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज क्लास में हम लोग पढ़े हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना को अच्छे से आप लोग इस क्लास में कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर, कोफिशिएंट, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ आया हो पूरा बात तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।